यहाँ पर और बताऊंगी। आकाशिक से जुड़ते-जुड़ते सबसे पहले आप खुद से जुड़ने वाले हैं। तो आकाशिक की जो विद्या है उसकी इस विद्या का एक बहुत विशेष जो हिस्सा है वो यही है कि हम खुद से जुड़ते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हमारी जर्नी कैसी है और आकाशिक की हमें क्यों ज़रूरत है और है तो हमें कैसे इससे इस विद्या से जुड़ना है, कैसे ये विद्या हमारी मदद कर सकती है। तो कैमराज़ ऑन रखिएगा, बड़े पेशेंटली बड़ी धैर्यता से इसको सुनिएगा, शायद आपकी कोई चीज़ काम आ जाए। और ये मैं ज़रूर कहूँगी आकाशिक करना है, नहीं करना है, ये तो बात की बात है। आज का सेशन अटेंड कीजिए, इन ऊर्जाओं से जुड़िए और निश्चित ही अपने अंदर एक बहुत सुंदर परिवर्तन को देखिए। अपने हो कुछ होगा या नहीं होगा, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आप अपने अंदर बहुत पॉज़िटिव चेंजेस देखेंगे बाय द एंड ऑफ द सेशन। आप खुद से बहुत गहराई से जुड़ पाएँगे। तो कुछ समय के लिए मैं चैट को सिर्फ़ अपने लिए रख रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट फॉर होस्ट एंड को-होस्ट। जस्ट बिकॉज़ कि हालाँकि जो है कुछ समय के लिए मैं चाहूँगी कि मैं बहुत पेशेंटली आपको इस पूरी जर्नी से जोड़ सकूँ और आप लोगों का पेशेंस, आपका कंसंट्रेशन और आपका विश्वास, बस ये मुझे चाहिए। तो जितना भी समय दें, इसके साथ दीजिएगा और जिस समय आपको लगे कि ये नहीं दे पाएँगे, फिर छोड़ दीजिएगा, फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। क्योंकि अधूरा-अधूरा करेंगे ना तो कुछ प्राप्त नहीं होगा और आकाशिक से जुड़ना है तो महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए इन ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। सबसे पहले आकाशिक से जुड़ने के लिए हमारे लिए जो विशेष है, वो ये है, हमें गहराई में खुद से जुड़ना है। ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो है ना आभा मंडल, हमारा जो ऑरा होता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आप लोगों ने निश्चित ही इसके विषय में कभी सुना हो। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति जब अपने ऊपर कार्य करता रहता है, वो अपनी ऊर्जाओं पे कार्य करता रहता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका जो है ऑरा एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड जितना होगा उतना अच्छा होगा और जितना श्रिंक होगा उतना गड़बड़ होता है। आकाशिक क्या है? आपके ऑरा से भी ऊपर जो आपका फाइनल लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, उससे उसके साथ कनेक्ट करना, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, आकाशिक की ऊर्जाओं में जुड़ना। तो कहने का मतलब ये है आपकी फिजिकल लेयर, इमोशनल लेयर, मेंटल लेयर, सेलेस्टियल लेयर, ये सारी लेयर्स जितनी भी आपके चारों तरफ हैं, इनकी इनके साथ-साथ अपने अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को एक्सपैंड करते हुए ईश्वर से, अपने हायर सेल्फ से जुड़ना, ये आकाशिक की विद्या आपको सिखाती है। आकाशिक लाइब्रेरी क्या है? जैसे कि ये नाम खुद बताता है। आकाशिक लाइब्रेरी इज़ बेसिकली अ लाइब्रेरी जो आकाश में है, जो कि इटर्नल है, जो कि एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जो इनफाइनाइट जिसमें किताबें हैं, स्क्रॉल्स हैं, ऊर्जाओं के माध्यम से जहाँ पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। भगवान चित्रगुप्त जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, हम उन्हें यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन के रूप में संबोधित करते हैं। कहने का सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि जो हम आज तक सुनते थे कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। हम जो सोचते हैं वो भी ऊर्जा जानती है। जो करते हैं वो भी जानती है और जो हम हमारे विचार हैं या हमारे मन जो कहता है वो भी कहीं न कहीं एनर्जी समझती है। तभी तो देखिए कई बार बहुत कुछ किसी और को पता नहीं होता है, मगर फिर भी सब कुछ रिटर्न आता है। तो यहाँ पर ये कहना आकाशिक लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ आपके, मेरे, हम सबके रिकॉर्ड्स हैं जो हमने पास्ट में कभी किया, आज किया, जो हम सोचते हैं, हमारे साथ होता है, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। ये तो हम सब जानते हैं कि सब कुछ रिकॉर्ड होता है। यही रिकॉर्ड्स आकाशिक लाइब्रेरी में है, आकाशा में है, जिनको हम इन 2 दिनों में एक्सेस करने वाले हैं, राइट? तो आई थिंक ये ओवरव्यू के लिए इतना बहुत है। तो जितने लोगों को अभी ये टॉपिक समझ आ रहा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, आप लोग बस ये समझ लीजिए कि मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं आपको ये बता दूँ कि आप किस विषय के बारे में चर्चा हो रही है और आप किस विषय के लिए यहाँ जो है हम इकट्ठे हैं। मगर इस विषय से जुड़ने के लिए सिर्फ़ इतना ही जानना स बहुत नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं और हमें इन्हें एक्सेस करना है। इस विषय से जुड़ने के लिए और भी बहुत कुछ है, जिस पे हमें कार्य करना है, जिसको हमें समझना ज़रूरी है। आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको हर वो जानकारी जो मेरे पास है आकाशिक से रिलेटेड, जो मैंने महसूस करी है, जो वो सब मैं आपके साथ आज साझा करूँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप आकाशिक की विद्या से बहुत आसान तरीके से जुड़ पाएँ।
आकाशिक से जुड़ना है तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल खुद से पूछने हैं। फर्स्ट वी हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ। आइए पूछते हैं वो सवाल खुद से और देखते हैं कि हम अपने जीवन को कितने अच्छे से समझते हैं। अब हमारे जीवन की रूपरेखा कैसी है। आकाशिक से जुड़ना है, ये लाइब्रेरी से जुड़कर सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स को देखना, उससे क्या होगा? क्यों देखना है इन रिकॉर्ड्स को? देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स। बहुत डीप मीनिंग है आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ने का। इस समय आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, इससे आपसे ज्यादा इससे इसके बारे में कोई नहीं जानता। हम किसी को जवाब दे ना दें, आईने में खड़े होकर खुद को तो देते हैं। हमारे विचार क्या हैं ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? आज आप क्या हैं, कैसे सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ये आज का जो प्रेजेंट जो है वो कैसे है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मगर आज आप ऐसे क्यों हैं, क्या ये जानते हैं? आज जो हमारी कंप्लेन्स होती है ना कि मेरे पास ये नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, क्या ये जानते हैं? जो है वो क्यों है, क्या ये जानते हैं? जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये जानते हैं? जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला, क्या ये जानते हैं? आप ही से पूछ रही हूँ, बताइए, यस और नो, हाँ या ना? नहीं जानते ना। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देता है। आप ऐसे क्यों हैं? जो मिला वो क्यों मिला? और जो नहीं, देखिए, अच्छी बात ये है, जो मिल गया वो उसके लिए कोई पूछना भी नहीं चाहता कि क्यों मिला। मगर जो नहीं मिला उसके लिए जरूर जानना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं मिला, राइट? कहने का सिंपल सा अर्थ यहां पर ये निकल कर आता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक इतनी सुंदर विद्या, इतनी पवित्र विद्या है जो आपको आपके रिकॉर्ड से जोड़ देती है। किस रिकॉर्ड से? आइए आपको दो रूप में देखते हैं, अपने आप को दो रूप में देखिएगा मेरे साथ, फिर मुझे बताइएगा। आपका चेहरा, जैसे मैंने कहा था, मुझे सब चीजों का रिफ्लेक्शन देता है और मैं सबको देख रही हूँ। हर किसी को मैं एक उससे देख रही हूँ, तो मैं आराम से आपके चेहरा देखकर समझ सकती हूँ। आई कैन लुक एट योर फेस एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर थिंकिंग, या आप जो है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कैमराज ऑन रखिए और रिस्पॉन्ड कीजिए, कि ताकि ये बहुत आप इंटरेस्टिंगली समझ पाएंगे। आइए अपने आप को दो रूप में देखते हैं आज। लेट्स जस्ट ट्राई एंड सी आवरसेल्फ इन टू वेज, एंड दिस इज फॉर एवरीवन। एक वो जो आप अभी प्रेजेंट में है, जिसमें आपका नाम है, स्टार्टिंग फ्रॉम विभा जी टू दामिनी जी, जिन सबको मैं देख रही हूँ, ठीक है? आपका एक तरफ आपका नाम है, एक तरफ आपके रिश्ते हैं। कोई आपको माँ कहता है, कोई पिता कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बहन कहता है, कोई बेटी कहता है, कोई बेटा कहता है। तो ये तो हो गई आपकी पहचान जो अभी है, आपका नाम, आपके रिश्ते, ठीक है? उसके साथ जो जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर आप जिस भी रूप में लोग आपको जो है पुकारते हैं या आपको पहचानते हैं। एक तो हमारी वो पहचान है, ठीक है? एक और हमारी पहचान है, वो पहचान है आपकी सोल, आपकी आत्मा। हम सब इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर ये शरीर और ये नाम, ये टेम्पररी है। क्या ये परमानेंट है? इज दिस नेम एंड दिस बॉडी परमानेंट? हम जब ये दुनिया से जाएंगे, या जब भी जो भी गया है आज तक, क्या वो शरीर यहाँ है? नहीं है। क्या वो नाम भी बचता है? इट्स नॉट देयर। फिर क्या होता है? वहां पर एक चीज समझ आती है, वो होती है हमारी आत्मा, आवर सोल। दैट इज परमानेंट, दैट इज इटर्नल, दैट इज प्योर, दैट इज डिवाइन, दैट इज पीसफुल। उसके साथ रिश्ते नहीं जुड़े हैं, उसके साथ नाम भी नहीं जुड़ा है। वो तो परमात्मा का अंश है। अब आइए एक और चीज पे बात करते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं ना, इस समय हम अपने आप को दो रूप में देख रहे हैं। सब देख पा रहे हैं, सब समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, हमारे दो रूप। आज तक जितना प्रयास हमने किया, लेट्स टेक 100% हमने दिया, वो किसको दिया है? 100% में से लाइए 70-30 कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि सोल पे काम ही नहीं करते हम लोग, ये तो बहुत गलत है कहना, क्योंकि सब ईश्वर में विश्वास करते हैं, इसीलिए यहाँ पर उपस्थित है। तो निश्चित हम लोग अपने सोल पे कार्य करते हैं। और आप में से बहुत सारे मैं जानती हूँ ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स होंगे, ऑलरेडी ऑकल्ट की दुनिया से जुड़े होंगे, तो आप लोगों के ऊपर तो बड़ी कृपा है प्रभु की। तो आप तो है ही विशेष।
इसमें कहना कुछ गलत नहीं होगा। मगर आइए खुद से पूछिए कि हमने इतने सालों में 70% किसको दिया है? सोल को दिया या इस नाम को, इस शरीर को दिया? वी हैव गिवन दिस टू आवर बॉडी एंड आवर नेम, राइट? यस, एवरीबडी अग्रीज विद मी? ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी द रिजल्ट ऑफ दिस 70%। आइए इस 70% का रिजल्ट देखते हैं। शरीर जो धीरे धीरे साथ छोड़ता है, धीरे धीरे बाल सफेद होने लगते हैं, धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है यार, अब इसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस तो है नहीं। ठीक है, 35 के बाद बहुत अच्छे से रियलाइज होने लगता है कि ठीक है अब तो ये धीरे धीरे करके इट इज नॉट गोइंग टू रिवर्स, राइट? जब एक बाल सफेद होता है तो लगता है चलो कलर कर लेंगे, फिर ज्यादा होते हैं तो लगता है थोड़ा और कर लेंगे, फिर तो ये जब रेगुलर प्रोसेस हो जाता है तो समझ आ जाता है भाई इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। सिंपल, माइंड इज प्रिपेयर्ड नाउ। देन कम्स आवर रिलेशंस। आप बताइए, सबके रिलेशन परमानेंट है, ऐसे ही चल रहे हैं जैसे डे वन से चल रहे थे, या चीजें बदली हैं? थिंग्स केप चेंजिंग। जो अपने दिखते थे शायद वो कहीं पर, वहां पर कई बार तो ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सा उन्होंने मास्क पहना था जो उतर रहा है। और कई बार जिन्हें अपना कभी देखा नहीं, वो पता नहीं कौन सा ईश्वर का रूप लेके आ जाते हैं जीवन में, तो लगता है हे भगवान, हमें क्या लोगों को भी समझना नहीं आया? एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही हुआ। फिर क्या होता है? मोर ओवर पैसा, कब से भाग रहे हैं भाई इसके पीछे, जुड़ जाए जुड़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बट एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग लाइक, आई डोंट नो कैसे हो रहा है, बट अपने अनुसार ही चल रहा है सब। इसको जोड़ लेते हैं ना सब, इस 70% पे हमने जिसमें बहुत ज्यादा टाइम दिया। आपको पता है वो टाइम हमने किसको दिया है? मैं को, ईगो को, अपने आप को प्रूव करने को, पीपल प्लीजिंग किया कि कोई नाराज ना हो, और रिजल्ट देखिए सब नाराज। फिर कोशिश किया कि इतना पैसा हो कि कोई स्ट्रेस ही ना हो, पैसा आया तो भी स्ट्रेस है, नहीं आया तो वैसे ही स्ट्रेस है। ठीक है, फिर बाकी टाइम बचा हेल्थ को देना, वो बहुत जरूरी है क्योंकि भाई शरीर तो वैसे ही मंदिर है। तो ये तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम आत्मा को भी, अगर अपनी आत्मा पे भी कार्य करेंगे तो निश्चित शरीर के द्वारा ही करेंगे। तो उस पे भी हमने काम किया, मगर हम देख रहे हैं धीरे धीरे इस पे भी हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है। तो अपने आप से पूछिए आपका कंट्रोल है किस पे? ना तो रिलेशंस पे, ना फिनेंसेस पे, ना इमोशंस पे, ना अपने शरीर पे। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है ये, अग्रीड? नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सोल। आइए अपने सोल को पहचानते हैं। कुछ क्षण आंखें बंद करके सिर्फ मेरी बात को सुनिएगा और फिर बताइएगा आप कितना अपनी आत्मा को पहचान पा रहे हैं, कितना समझ पाते हैं। आपकी आत्मा जो उसी, हम सबकी आत्मा, इनफैक्ट अगर मैं कहूं, ये मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमारा जो सोल है वो एक ही परमात्मा से जो है वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, और सबका डेस्टिनेशन भी वही है। राइट और रॉन्ग? ठीक है, हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो दिव्य है, जो पवित्र है, जो शांत है, ये आपका वास्तविक रूप है। ये आप हो, इसको महसूस करके देखो। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, एक क्षण के लिए करके देखिए। जैसे जैसे आपके चारों तरफ का शोर खत्म होने लगेगा, आप गहराई में खुद से जुड़ने लगेंगे, आप अपनी आत्मा को महसूस करने लगेंगे। वैसे वैसे आपके मन की जितना भी आपका मन परेशान है, आपके जो भी हो चुका उसकी वजह से, जो आज हो रहा है उसकी वजह से, और जो होने वाला है उसकी वजह से, जो आप सब कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जैसे जैसे आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, आप सब कुछ अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों में छोड़ देते हैं। उसके बाद आपका निर्णय आप नहीं करते हैं, परमात्मा करते हैं। ये बात मैंने ऐसे क्यों रखी है आपके सामने? क्योंकि मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप आकाशिक से जुड़ रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं। आज आप ये नहीं देखने बैठे हैं कि मेरे साथ अगर ये जो टेम्पररी प्रॉब्लम आज खड़ी है, इसका परिणाम, इसका क्या होगा कल।
ये तो बहुत छोटा सा भाग है आकाशिक का। आप सबसे पहले ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी आत्मा की यात्रा कैसी है। आपके जीवन में आने वाले संघर्ष आपको आत्मा के रूप में सॉरी कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रही हैं वो क्या, किस वजह से आ रही हैं, कि ताकि आप अपनी आत्मा के रूप में आगे बढ़ सकें। सॉरी। कहने का इसका जो असली अर्थ है ना, जो मैंने आकाशिक में महसूस किया है, वो ही मैं सबके साथ बांटती हूँ। उसका असली अर्थ ये है कि जो एक क्षण में मैंने आपसे कहा, जो 30% हमने अपनी सोल को दिया है, इसको 70 बनाएंगे। और जो 70% हमने इस जीवन में अपने मैं को दिया है, उसको 30% बनाएंगे। आज हम इसको बदल देंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आत्मा अमर है, अजर है, आत्मा इटर्नल है। और आत्मा जो है वो ही आपको आगे ले जा रही है। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। आकाशिक की विद्या सिर्फ और सिर्फ आपके सोल पर कार्य करती है। क्योंकि आप किसके रिकॉर्ड्स देख रहे हैं? इस जन्म में जो किया सिर्फ उसके नहीं, अपने हर जन्म के रिकॉर्ड्स। आज आपके जीवन में आने वाली परेशानी आपके किस जन्म से जुड़ी है, कौन से एपिसोड से जुड़ी है, किस वजह से आपका जीवन ऐसा है, अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो निश्चित ही आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद करते हैं। ये बात आप मानते हैं कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। और मजेदार बात देखिए, इसके पीछे कितनी गहराई है। हम सब कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अपने आसपास की सिचुएशंस, अपने बच्चे, इनफैक्ट अगर ऑफिस में होंगे तो भी सोचेंगे सिचुएशन अपने हिसाब से मोल्ड हो जाए, घर में होंगे तो घर हमारी तरह से हो जाए, रिश्ते हैं तो रिश्ते हो जाए। और हर कोई यही कर रहा है, तो कैसे होगा? संभव ही नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़कर आप सबसे पहली चीज जो सीखते हैं वो यही सीखते हैं कि आपको कंट्रोल करना ही नहीं है। आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो। क्यों? आइए इसका भी जवाब मैं आपको देती हूँ। हम सबके जीवन में एक समय ऐसा जरूर आया होगा, ये निश्चित आया होगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ कि कहीं पर हमारा जब भ्रम टूटा या हमें हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें बड़ा दुख हुआ। ऐसा हुआ है कभी कि कभी आपने कोई चीज बहुत डिजायर करी हो कि हमें ये प्राप्त हो जाए और वो चीज आपको प्राप्त ना हुई हो? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? यस, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट हैपेंड विद मी। एंड उस टाइम पे आई हैड अ लॉट ऑफ कंप्लेन्स। बहुत सारी कंप्लेन्स थी मेरे पास कि ऐसा क्यों, आई हैव बीन सो डेडिकेटेड, तो ऐसा क्यों? व्हाई इट हैपेंड विद मी? अब आइए वापस अपने पास, और अब आप अपने आप से इसी उसी एपिसोड को दोबारा से आप रिफ्रेश कीजिए। उस समय जब वो चीज, जो घटना, जो भी कार्य था वो पूरा नहीं हुआ, तो जो भी हम पेन फील कर रहे थे, जो हमारी कंप्लेन्स थी, जो हम बार बार ईश्वर से कहते थे ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, समय के साथ साथ आज आप इस बात को मेरे साथ जरूर मानते होंगे कि ईश्वर की योजना हमारी योजना से कई गुना ज्यादा बेहतर थी। अगर वो नहीं हुआ तो होता तो आज आप ऐसे नहीं होते। बताइए कितने लोग इस बात को मानते हैं? ऐसा है या नहीं है? यस, इट इज। ऐसा हमें तब समझ आता है जब हम उन चीजों का एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब खिलौने की ना बहुत जिद करता है, अब माता पिता को पता है कि ये खिलौना उसके लायक नहीं है, उसे बिगाड़ देगा। जैसे कि एक बच्चा कह रहा है मुझे वीडियो गेम चाहिए, पेरेंट्स को पता है इसको ये बहुत देखेगा, बहुत खेलेगा, पढ़ाई छोड़ देगा। उस समय वो बच्चा रोता है क्योंकि उसकी जिद होती है कि मुझे ये चाहिए, बट उसको वो नहीं देते पेरेंट्स। बाद में जब वो बच्चा कुछ बन जाता है तो उसे समझ आता है कि हाँ, सही किया था।
अगर मुझे उस समय वो मिल जाता तो शायद मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता। वैसे ही कुछ हमारी स्टोरी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ईश्वर पे इतना विश्वास दिला देते हैं कि आपके जीवन में होने वाली हर घटना के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूं, मैं इसमें यहां पर ये भी जरूर कहूंगी कि कुछ पेन ऐसे होते हैं जो रियलिटी में जिनको समझना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी कर्मों का हिस्सा है तो काटना तो पड़ता है। आपको समझ आ जाता है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपकी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए हो रहा है। इट इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आकाशिक रिकॉर्ड्स की विद्या आपके भीतर एक ऐसी पॉजिटिविटी, एक इतना होप लेकर आती है कि आपको पता है कि अब जो मेरे साथ होगा या जो मेरे साथ हुआ है उसका दोषी कोई और है ही नहीं। Nobody is responsible for whatever has happened in my life. और आप सच बताइएगा, प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। क्या हमने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया अपनी प्रॉब्लम्स के लिए? किया है ना, भर भर के किया है। ठीक है ना, लोगों को भी किया, सिचुएशंस को भी किया, फिर भगवान से भी पूछ लिया आपने ऐसा क्यों किया, आप ही बता दो, आपको तो सब पता था। मैंने तो ये भी किया है, आस्क्ड हिम। मैं एक बार ठाकुर जी के सामने आई वाज स्टैंडिंग, आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज इन अ लॉट ऑफ पेन एंड आई आस्क्ड हिम, यू न्यू एवरीथिंग, आपको तो सब पता था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बट आज मुझे समझ आता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक्चुअली उन्होंने, ये जो कुछ भी है ना, दिस इज ऑल कर्मा। समझ जाते हो आप ये? एंड इन दैट यू हैव नो कंप्लेन्स। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड जो है ना कितनी गुना बढ़ जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती। यू आर इन पेन, स्टिल यू विल से थैंक यू यूनिवर्स, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा कर्मा कट रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अब मैं दिव्या नहीं हूं यहाँ पर, ये दिव्या का जो चल रहा है ना सिस्टम, ये टेम्परेरी है, अब तो कुछ और है। यू फील दैट एनर्जी, आप उस ऊर्जा को इतनी गहराई से महसूस करते हैं। इट इज सो 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 डिवाइन, इतना दिव्य है वो ऊर्जा, मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील दैट एनर्जी। इट इज सो प्योर, इट इज सो डिवाइन। सो अब ब्लेम तो बहुत दूर की बात है, जितने लोगों से आपको प्रॉब्लम थी ना, अब उनको भी आप लेट गो कर दोगे। आपको जाने दो, ये भी तो अपनी आत्मा की यात्रा पे ही है, ये भी तो अपना कार्य पूरा ही कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ। वरना देखिए ना, आप तो एक छोटी सी बात को और समझते हैं, हम तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं है, फिर भी तो हम बुरे बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं आपको, आप कहना कुछ चाहते हो, वहां पर मैसेज कुछ और कन्वे हो रहा है, देन आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, बट नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग। समथिंग इज देयर दैट इज कंट्रोलिंग, राइट? कुछ तो है जो कंट्रोल हो रहा है, जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो जब समझ आ गया इतने सालों में, तो अब उनके कंट्रोल के हिसाब से चलकर देखते हैं, बहुत इजी हो जाता है। बिलीव मी, ये सफर ही बहुत बदल जाता है। आपको बताऊं क्या क्या चेंजेस आते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू नो द चेंजेस? थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। बताइए, तभी मैं आगे आपको बताती हूँ क्या चेंजेस मिलेंगे हमें। नो कंप्लेन्स, कोई कंप्लेन नहीं है लाइफ में। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सॉर्टेड क्यों है? ऐसा नहीं है कि कुछ गलती होगी ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप आकाशिक हीलर बन जाइए, आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी से जुड़ जाइए, आप एस्ट्रोलॉजी में ABCD जो आपको सीखना है सीख लीजिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको तो एक्सेप्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कर्मा काटने आए, यहां नहीं होते वरना। वाई वी आर हियर? बिकॉज वी हैव टू कटा कर्मास, क्योंकि हमें कर्मा काटना है। नहीं काटना क्या? काट रहे हैं ना आज तक, राइट? बट नो कंप्लेन्स एट ऑल। अब आपके पास कोई कंप्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे भी रहा है तो आपको पता है कि ठीक है, ये मेरा कर्मा काट रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साथ अन्याय पे अन्याय करता चला जाए और आप उसको एक्सेप्ट करते चले जाए। आकाशिक ये नहीं कहता है। आकाशिक ऑल्सो टेल्स यू दिस, व्हेन दिस इज कार्मिक एंड इट हैज नो सोल्यूशन एंड हीलिंग। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इससे रिलीज होना है, तो यू कैन टेक हेल्प एंड यू कैन गेट रिलीज आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। आप रिलीज हो जाते हो उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉक्सिसिटी किसी की झेलते रहोगे, ये भी नहीं है। या तो वो हील होगा या फिर वो कॉट कट होगा। ईदर वेज यू विल बी सॉर्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं?
राइट? सो पहली चीज, नो कंप्लेन्स नाउ। किसी ने दुख दिया, आपके मन का भाव कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, इसने मुझे दुख इसीलिए दिया। और मैं आपको ये भी कहूंगी, आई वॉन्ट टू ऐड दिस ऑल्सो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं, हम लोग ग्रस्त में रहते हैं, इमोशंस हैं हम लोगों के अंदर, तो ये संभव नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, बट डील करना आ जाएगा। जो उसी मोमेंट पे आप रिस्पॉन्ड देते हो ना, किसी ने कुछ कहा, आप इमीडिएटली, आपको झुकना नहीं आता, आप यहाँ से वो कह के बाद में जाएगा, आप पहले से शुरू हो जाते हो कि ये इसने मुझे कह कैसे दिया, मैं जो है ना, मेरा ईगो कैसे हर्ट कर दिया। अब आप वहां विनम्र हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर ये भी प्रभु का उतना ही बच्चा है जितना मैं हूं, ये भी तो अपनी यात्रा पे है। अब आप कर्मा नहीं बनाओ। खराब बोल के हम क्या करते हैं, कर्मा बनाते हैं ना, वी अगेन मेक अ बैड कर्मा। नाउ you'll रिलीज इट, यू डोंट वांट टू टेक इट, आप लोगे ही नहीं उसको। दैट इज द बिगेस्ट चेंज दैट you'll have when you'll get connected with आकाशिक। सबसे सुंदर बदलाव आपके भीतर जो आता है वो ये आता है। दूसरा बदलाव, आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करते हो, यू ग्रो स्पिरिचुअली। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोइंग स्पिरिचुअली? आपको मैं समझाती हूँ। आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ना है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपके आभा मंडल, आपके ऑरा का आउटर मोस्ट लेयर। सो आप इतने लेयर्स बनाते हो, फिर उसको आप बैलेंस करते हो, देन यू कनेक्ट विद आकाशिक। सो आप स्पिरिचुअली रोज अपने ऊपर काम करते हो, तभी आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, तभी आप उस दिव्य ऊर्जाओं में जुड़ते हो। यहां से आपका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट शुरू होता है, आपकी आध्यात्मिक विकास शुरू होता है। ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा, आपको लोगों को डील करना आ जाता है, आप ट्रिगर नहीं होते हो। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, कि आपको पता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो आपको यू नो हाउ टू सॉर्ट योर वे रादर देन गेटिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको पता है मुझे कैसे लेफ्ट राइट करके यहाँ से निकलना है, बिकॉज मुझे टॉक्सिसिटी लेनी ही नहीं है। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेगेटिविटी फ्रॉम एनीवन। व्हाई? बिकॉज आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस रख रहे हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब यहाँ से क्या क्या चीजें सॉर्ट हो रही है, रिलेशनशिप सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, and the most beautiful part of Akashic that I have understood till date is Akashic tells you to surrender, समर्पण। जहां पर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा श्रीमद् भगवद गीता के विषय में, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी जब समझा रहे थे, तो उन्होंने भी कहा था जो समर्पण कर देता है, उसी वो ही आत्मा जो है, वो आगे विकास होता है, उसी आत्मा का विकास होता है जो समर्पण करती है। समर्पण करने के साथ सब कुछ बदलने लगता है। तो आप वो समर्पण करना सीख जाते हो। किस चीज का समर्पण? हर चीज का जो आपकी साथ जुड़ी हुई है, जिसको आपको लगता है कि अरे ये हार है तो मेरी है, ये जीत है तो मेरी है, तो ना जीत आपकी है और ना हार आपकी है। ना तो जीत आपकी है और ना ही हार आपकी है, तो ना जीत का सुख आपको बहुत जो है अपने रास्ते से भटकाएगा, ना हार का दुख आपको रास्ते से भटकाएगा। It is going to be like that. How many of you actually understood how you are going to connect with Akashic? क्या मिलेगा कनेक्ट करके, और कैसे आप इन ऊर्जाओं से जुड़ेंगे, तो हम प्रैक्टिकली 2 दिन में करने वाले हैं। क्यों मैंने आपको ये सब बताया, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जस्ट आई वॉन्टेड यू टू सी कि क्या आपको इसकी जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम जिस विद्या से जुड़ रहे हैं, क्या हमें लगता है कि हमें इस विद्या की आवश्यकता है? क्या हमें सच्ची में उस सुकून की आवश्यकता है? ये सवाल है मेन जो आपको खुद से पूछना है। तो पूछिए खुद से, डू यू रियली फील दैट दिस यू नीड दिस? एंड इफ यू नीड दिस, देन ओनली गो अहेड। अगर आपको लगता है कि आपको इस विद्या की आवश्यकता है, आपको यहाँ से कुछ प्राप्त हो सकता है, तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि प्राप्त तभी होगा जब आप विश्वास करेंगे। आकाशी की विद्या आपके भीतर एक सुकून, एक इतना सुकून भर देती है कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्राप्त हुआ, क्या जीता, क्या हारा, क्या मेरा, क्या तेरा। क्योंकि आप बड़े अच्छे से जानते हो, आज जो आपका है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। डन। तो आपका जो प्रायोरिटी है वो ये भौतिक सुख से कई गुना ज्यादा आध्यात्मिक सुख है।
आपकी सोल है। तो ये सवाल खुद से पूछिए, फिर आगे बढ़िए कि क्या ये विद्या आपकी मदद कर सकती है। क्या निश्चित ही आपको इसकी आवश्यकता है? क्या आपके अंदर, आपका भीतर कहता है कि हाँ, मुझे इसको, मुझे, आई नीड दिस, दिस इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एक और सवाल है मेरा आपसे, इसका भी जवाब आप ही से चाहूंगी। आप ऐसे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? वाई एम आई हियर? पूछा है कभी ये सवाल खुद से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? या जो मैं कर रहा हूँ ये कब तक चलेगा ऐसे? और इससे प्राप्त क्या हो रहा है? वट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट? पैसा कमाया, खर्च किया, क्या बस इतना ही? घर में सबका ध्यान रखा, बस इतना ही, या इसके अलावा भी कुछ है? क्यों, कितने लोग खालीपन महसूस करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस फील दैट देयर इज सम एम्प्टीनेस? जो अभी भी एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, जिसको फिल करना जरूरी है। प्लीज, आई वांट टू नो, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दैट? यस, यू विल गेट दैट आंसर इन आकाशिक। आपको ये जवाब आकाशिक में ही प्राप्त होता है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, व्हाई यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज योर पर्पस, एक्चुअली में आप करने क्या आए हैं। राइट? सो अगर अब आप इंटरेस्टेड हैं तो रुकिएगा, क्योंकि अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अब मैं आपको इस बहुत सुंदर से आकाशिक के सफर पर ले जाना चाहूंगी। आई ऑलवेज कॉल इट अ जर्नी, क्योंकि ये निश्चित ही एक जर्नी है जो आपकी बहुत मदद करती है। ये एक दिन का प्रोसेस है ही नहीं, और कोई भी आपको 2 दिन में पूरी तरह से इससे जोड़ ही नहीं सकता। ये विश्वास का, ये महसूस करने का विषय है। जितना महसूस करेंगे उतना जुड़ेंगे, जितना महसूस करेंगे उतनी गहराई से आप इस विद्या के साथ जुड़ेंगे। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। ये वही लोग करते हैं जो इस विद्या को महसूस कर लेते हैं, जिनको इसका असली अर्थ समझ आ जाता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली हमारे टेम्पररी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। ये एक ऐसी विद्या है जो आपके भीतर सुकून भर देती है, आपके जीवन में इतना हार्मनी, इतना सुकून भर देगी कि आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। मतलब मैं ये फिर अपनी बात को दोहराऊंगी, ये नहीं है कि आपको जो है एहसास ही नहीं होगा, एहसास होगा, बट इमिडिएटली आप उसको रिलीज कर दोगे। एज अ हीलर यू विल नॉट टेक इट, यू विल रिलीज इट। आप वहीं के वहीं उसको रिलीज कर देते हो। इतना स्ट्रेस नहीं लेते जितना हम पहले लेते थे। इतनी सी बात पहले कितने दिन तक डिस्टर्ब करती थी, फिर मैच्योरिटी आते आते थोड़ा कम हो गई, और आकाशिक करते करते बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। राइट? देन आकाशिक रिकॉर्ड कौन कर सकता है? ये वो लोग करते हैं जो आकाशिक पे विश्वास करते हैं, जो ऊर्जाओं पे विश्वास करते हैं। आकाशिक पे विश्वास मैं इसलिए नहीं बोलूंगी यहाँ पर, क्योंकि आकाशिक बिना करे आपको विश्वास होगा नहीं। ठीक है? बट येस, इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्टिंग द प्रोसेस मीन्स यू ट्रस्ट द एनर्जीज। अब आइए मैं आप ही से पूछती हूँ, आप बताइएगा कितने लोग इस बात से भी सहमत हैं, या आपने कभी इसको महसूस किया है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कभी मंदिर गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, या जिस भी धर्म में आप मानते हैं, चर्च गए हैं, मॉस्क गए हैं, वहां पर जाकर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऊर्जा खींच रही है, आपके आंसू अपने आप निकलने लगते हैं, आपको गूज बम्स आते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर देयर हु फील दिस? यस, ऐसा होता है ना? आपको ऐसा लगता है कि अंदर से एक खिंचाव सा महसूस होता है। दैट मीन्स यू बिलीव इन एनर्जीज, यू आर एनर्जी सेंसिटिव। और वो कब होता है? जब आपको सामने से, जब हमारे को ऊर्जा भी खींचती है, तभी हम इसको महसूस करते हैं। देन ओनली वी फील दिस। सो द पीपल हु एक्चुअली बिलीव इन एनर्जीज, वो लोग जो सच में ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं, वही आकाशिक करते हैं। अब पूछिए खुद से, क्या आप एनर्जीज में विश्वास करते हैं? डू यू रियली बिलीव इन एनर्जीज? यस और नो? यस? और अगर आप एनर्जीज पे विश्वास करते हैं तो निश्चित ही आप आकाशिक कर सकते हैं। आकाशिक आपकी मदद कर सकती है। दूसरा, आपको विश्वास होना चाहिए, आपको पूरी तरह से इस प्रोसेस पे विश्वास होना चाहिए, और आपको अपने सच से नहीं डरना है। पीपल फील वेरी स्केर्ड ऑफ देयर पास्ट, कि अरे मैंने पास्ट में ऐसा किया होगा, क्योंकि आपको पता है आप पास्ट में क्या करके आए हो? क्या हमें पता है हमारा पास्ट लाइफ कैसा था? किसी को नहीं पता। तो जब वो पता चलता है ना, तो वी शुड नॉट फील स्केर्ड ऑफ इट। हमें डर नहीं लगना चाहिए उससे, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे तो इजी होगा, अदरवाइज इस विद्या को से जुड़ने का आपको कोई फायदा होगा ही नहीं। राइट? इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं। राइट? देन
आकाशिक आपकी कैसे मदद कर सकता है? सबसे पहली चीज़, आपका जीवन आज ऐसा क्यों है? आपकी लाइफ में आज जो हो रहा है, जिसकी वजह से आप दूसरों को ब्लेम करते हो, सिचुएशंस को ब्लेम करते हो, अपने भाग्य को ब्लेम कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है मेरे एफर्ट्स काम ही नहीं कर रहे, तो उनका आपके पास से क्या कनेक्शन है? आप ये जान सकते हो। इसके अलावा आप अपने लाइफ पर्पस, जो अभी मैंने पूछा था ना, खालीपन महसूस होता है, यू कैन फील दैट, यू नो, गेट दैट पर्पस, आपको वो पर्पस मिल सकता है। आप अपने पास के ट्रॉमास को हील कर सकते हो, क्योंकि जब हमें ट्रॉमा कब होता है, जब हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव होता है, तो वे फील, हमें वो पता चल जाता है कि वो जो फीलिंग है ना, वो एक ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? वो हमारे को इतनी बुरी तरीके से कहना चाहिए, या इतना इमोशनली ड्रेन कर देती है कि वो हमारी लाइफ में एक बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बट आकाशिक करके आप जानते हो कि वो ट्रॉमा, वो प्रॉब्लम लाइफ में क्यों आई थी, वो एपिसोड ही क्यों हुआ था, और उसके बाद आप उस ट्रॉमा से बाहर आ जाते हो। देन इसके अलावा आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन एनहांस होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे। आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, यू टेक बेटर डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये तो आप मानते हो कि जीवन ने आपको बार बार मौके दिए हैं या नहीं दिए हैं। यू हैव गॉट एम्पल अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस इन योर लाइफ। आपको बहुत दफा बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? बट शायद कभी कभी हम ही गलत ऑप्शंस चूज कर लेते हैं, राइट? ऐसा ही होता है ना? तो आकाशिक करके आप ये जान सकते हो कि आपकी लाइफ में जो भी ऑप्शन अब आपको मिल रहा है, जो भी डिसीजन आज आप ले रहे हो, उसको लेने के बाद, उसको करने के बाद आपका कल कैसा होगा। आपका जो है आपका प्रोबेबल फ्यूचर क्या होगा, राइट? इस तरीके से आप इसको समझते हो। देन आपके डिसीजंस अच्छे होते हैं, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आता है, आप समझ जाते हो कि मुझे यहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहले की तरह हर बात पे रिएक्ट करके एक गलत कर्मा बनाना है, या मुझे लेट गो करना है, मुझे इसको जाने देना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आप ही बताइएगा कि ऐसे में हमें क्या करना था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में बहुत खराब तरीके से रिएक्ट किया हो, फिर बात बहुत बिगड़ जाए, अब बाद में आपने सोचा हो कि काश उस मोमेंट पे मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता, तो मुझे बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती। बताइए, ऐसा हुआ है क्या? यस, हुआ है। आकाशिक करेंगे ना, तो आपको ये पता है कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ, इसका परिणाम क्या है। वहीं के वहीं आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी बैड कर्मा। अब आपको पता है मेरे को कर्मा बनाना ही नहीं है, यू आर, हम, मैं उसको ऐसे बोलती हूँ कि हम अपने, हम ईश्वर, ईश्वर कौन है? हमारे टीचर, हम उसे एक टीचर के रूप में उनको देख रहे हैं, और ये स्कूल, ये जो माँ पृथ्वी है, ये एक विद्यालय है, और हम सब इसके विद्यार्थी हैं। क्यों कह रही हूँ मैं ये? क्योंकि हम सब यहाँ सबक लेते हैं ना। हम बार बार, हम तो जनरल टर्म्स में भी ये बात कह देते हैं कि ईश्वर क्या कर रहे हैं, हमारे एग्जाम ले रहे हैं, कहते हैं, क्या सुना है लोगों के मुंह से ये कहते हुए, परीक्षा ले रहे हैं प्रभु, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो यही सच है। माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, जहां पर हम एग्जाम्स ही दे रहे हैं, और हम फाइनल एग्जाम का वेट कर रहे हैं। हमारा फाइनल एग्जाम क्या है? फाइनल एग्जाम कौन सा है हमारा? डेथ। डेथ इज आवर फाइनल एग्जामिनेशन। हम उसका, उस वो जो है ना, वो फाइनल एग्जाम तो सबको देना है, जहां पर हमें वहां जवाब देना है। यहाँ तो हम दूसरों को दे रहे हैं, जहां मैनिपुलेशन भी हो जाता है। बट जब आप फाइनल एग्जाम देते हो, जब कोई भी देगा, सबको देना है। तो वहां तो हमें ईश्वर को जवाब देना है ना। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी है, अगर सबको पता हो तो। जब एक सोल पृथ्वी से जाता है, उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। उसके बाद वो सोल अपने लिए चैलेंजेस लेता है, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइड करता है ग्रो करने के लिए, राइट? तो हमें हर चीज का जवाब देना है। एवरीथिंग इज गेटिंग नोटेड इन दी आकाशिक बुक। तो जैसे मैं कह रही थी, मैं इसको इस तरीके से मानती हूँ, इसी तरीके से कहती हूँ कि हम क्या है ना, हम ईश्वर के एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है। तो हम अपने, क्योंकि हम तो बेस्ट स्टूडेंट है ना उनके, तो हम अपने जो भगवान को ना कभी नाराज नहीं करते। हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेंगे जिसकी वजह से हमारे जो
फेवरेट टीचर है वो हमसे नाराज हो जाएं, ऐसे ही देखेंगे ना इसको, फिर हम कर्मा नहीं बनाते खराब, क्योंकि फिर हम दूसरों को प्लीज नहीं करते। हमें पता है हमें अपने गुरु, अपने भगवान, अपने ईष्ट के आगे जवाब देना है। इसीलिए हमें पता है, हम इतना अवेयर हो जाते हैं ना अपने कर्मास को लेकर। हमें पता है कि हाँ, ये अभी के लिए ये ईगो सेटिस्फाई करना इतना जरूरी नहीं है। आप बताइए ऐसा है या नहीं है? उस मोमेंट के लिए वो ईगो सेटिस्फाई करना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी सोल है, जितना जरूरी हमारी आत्मा की यात्रा है। समझ पा रहे हैं इस कंसेप्ट को? तो आप यहाँ पर फिर से अपनी अपनी प्रायोरिटाइज किसको कर रहे हो? आप अपने सोल को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, मोर देन योर बॉडी, मोर देन योर ईगो। सबसे बड़ा काम है हमारे अहंकार, हमारे ईगो के ऊपर उठना। वो आपको आकाशिक जोड़ देता है, वहां से जोड़ता है। सो आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे कि कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं आकाशिक करके। आइए समझते हैं आकाशिक जो है, आकाशिक लाइब्रेरी, या हम आकाशिक की बात करें तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक को संस्कृत में ईदर कहा जाता है, या आकाशा जो है, ये टर्म आकाशा से लिया गया, जो कि ईदर कहलाता है संस्कृत में, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हर वो चीज स्टोर करते हैं जो आपने कभी की है, सोची है, महसूस की है, या आपने अपने जीवन में कभी भी उसको एक्सपीरियंस किया है, इस इनकारनेशन में या किसी भी इनकारनेशन में। कैसे जुड़ा जाता है आकाशिक रिकॉर्ड से? बाय शिफ्टिंग द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने बताया था ना, आपके ऑरा के सबसे टॉप मोस्ट लेयर के भी ऊपर जब आप कनेक्ट करते हो तो आप आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्या प्रोसेस होता है? मेडिटेटिव प्रोसेस होता है, जो बहुत डिवाइन प्रोसेस है, जो हम साथ में करने वाले हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, का ओरिजिन कैसे हुआ, ये हमारे वेदों से कैसे जुड़ा है, हमारे साथ कैसे जुड़ा है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर हम बात करते हैं तो ये एक वेस्टर्न टर्म है। इसमें अगर हम इसको ऐसे करके देखें, मगर आप अगर बुक ऑफ लाइफ समझें, भगवान चित्रगुप्त की किताब समझें, तो क्या ये नया टॉपिक है? इज दिस अ न्यू टॉपिक दैट वी आर लर्निंग, वी आर टॉकिंग अबाउट? नो। हम सब इसके बारे में परिचित हैं, पहले से जानते हैं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो बुक ऑफ लाइफ इज नॉट अ न्यू टॉपिक। अगेन, हम सब लोग ध्यान के माध्यम, हम सब जानते हैं हमारे जो ऋषि मुनि है, या हमारे वेदों में ध्यान का कितना इंपॉर्टेंस रहा है। तो ये जो विद्या है, ये कहीं पर भी नई विद्या नहीं है। ये दो ही चीजों पे निर्भर करती है, एक आपकी बुक ऑफ लाइफ चित्रगुप्त की किताब, और दूसरा आपकी ध्यान का जो प्रक्रिया है उस पर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान के माध्यम से हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में अपनी बुक ऑफ लाइफ को एक्सेस करते हैं। दूसरों की आकाशिक रिकॉर्ड्स उनकी बुक ऑफ लाइफ को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इससे जुड़ते हो, आप अपनी किताब को भी एक्सेस करते हो, आप दूसरों के भी रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नाउ। कितने लोगों को कंसेप्ट समझ आया? यस। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे हमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले आपको आप ही से जोड़कर, आपको आपकी आत्मा से जोड़कर, आपको आपके सोल से कनेक्ट करके। जितना आप अपने सोल से कनेक्ट करोगे, उतना आसानी से आप आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ पाओगे। जितना जितना ये शोर खत्म होगा, जितने थॉट्स खत्म होंगे, थॉट्स आएंगे। ध्यान करते हैं लोग सब, कभी ट्राई किया है? जो लोग पहले से करते आ रहे होंगे वो खूब अच्छे से जानते हैं, थॉट्स आते हैं। बट जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ोगे, ये सब को बहुत इजीली आप जो है इस डिवाइन प्रोसेस में आप बहुत इजीली आकाशिक में जुड़ सकते हो। तो वहां पर आप उस जो डाउनलोड्स आपको ईश्वर देते हैं, जो भी आपको मैसेजेस, जो भी आपको मार्गदर्शन परमात्मा दे रहे हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। तो इट इज लाइक दैट, ये इस तरीके से चलता है। इसके अलावा आपके निर्णय अच्छे होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपके अंदर का डर खत्म होता है, आपके रिश्ते जो हैं या आपके अंदर जो लगता है ना मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे से ये नहीं होगा, आप अपने आप से जुड़ना सीख जाते हो, जिससे आपके भीतर सुकून आता है। तो हमारा जो रिमोट दूसरों के हाथ में होता है ना, कि कभी उन्होंने रिमोट दबाया तो ऐसा होगा, कभी हम हंसेंगे, कभी हम रोएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस एंड फॉर योर पीस। कंसेप्ट क्या है? पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को बेहतर बनाइए, सुंदर बनाइए। तो ये कंसेप्ट कैसे काम करता है, आइए मैं आपको ये भी समझाती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हम अपने पास्ट को देखते हैं, राइट? हम अपने पास्ट को एक्सेस करते हैं।
पास्ट का मतलब क्या है, हम अपनी सोल बुक को देख रहे हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। एक व्यक्ति है जिसको किसी से बहुत प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसका किसी ने पैसा रख लिया, ठीक है। अब क्या होता है, एक लॉस हुआ, मेजर लॉस हुआ, क्योंकि जो भी पार्टनर था उसने उसका पैसा रख लिया। अभी क्या हुआ, बहुत उसने कोशिश करी, कोशिश करने के बाद भी वो व्यक्ति, क्योंकि कोई भी ऑन पेपर वर्क नहीं था, तो उसका पैसा खत्म हो गया, उसने नहीं लौटाया, ठीक है। उसके पास लड़ने के लिए या उसके खिलाफ जाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में क्या होगा, डिप्रेशन, यस। और क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन। और क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे वो नेगेटिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब, ठीक है। आप, अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन ये है कि हम डिप्रेस हो जाएं, सोचते रहें, अपनी पर्सनल लाइफ खराब करने, अपने घर में उसका इम्पैक्ट लेके आए। जो आएगा या नहीं आएगा, आप बताइए। अगर वो मेजर लॉस है तो इम्पैक्ट आएगा घर पे या नहीं आएगा, यस और नो, आएगा। दूसरा तरीका क्या है, आकाशिक का या हीलिंग का। वो क्या बताता है कि जानिए कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये आपके साथ हुआ। मैंने अभी क्या बताया था, एक बात बोली थी, ये संभव ही नहीं है कि कोई दूसरा आपको पेन दे जाए। हम, हमारी लाइफ में जो पेन है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। ये सुना है आपने, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। तो कुछ तो करके आए थे ना, शायद उसका पास्ट लाइफ का डेप्थ था जो हमने इस लाइफ में रीपे किया। अब अगर उस व्यक्ति को अपने आकाशिक में ये पता चल जाए कि पास्ट लाइफ में उसने उसके साथ ऐसा ही कुछ किया था, शायद इससे भी ज्यादा किया था, और उसने इस लाइफ में उससे ले लिया, तो वो क्या सोचेगा, ये जो जितना प्रॉब्लम उसको था वो कम होगा या बढ़ेगा, बताइए। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, कम होगा या बढ़ेगा? पहला इज कम होगा, सेकंड इज बढ़ेगा, रिड्यूस होगा वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसको ये समझ आ रहा है कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ वो इसकी वजह से नहीं हुआ, मैंने अल्टीमेटली अपना कर्मा कट किया, मैंने भी कुछ किया था जिसको मैंने रीपे किया, डन। अब क्या होगा, हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। देखिए वो लॉस तो वापस नहीं आने वाला, जब उसको नहीं देना तो उसको नहीं देना है। अब हीलिंग का प्रोसेस कैसे होगा, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएगा। अब वो क्या करेगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, एटलीस्ट वो उस एपिसोड से आगे बढ़ेगा, उसमें स्टक नहीं रहेगा। अब वो क्या करेगा, अपने लिए रास्ते बनाएगा, जो लॉस हुआ उससे ज्यादा कमाने का प्रयास करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो नेगेटिविटी वो अपने घर में भर रहा था, अपने रिलेशंस में भर रहा था, अपने फैमिली में भर रहा था, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, या कुछ भी, वो वहां पर उसको सॉर्ट आउट करेगा, करेगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारा बैगेज तो उसने निकाला ना अपने ऊपर से। इससे क्या होगा, आज जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो उनका भविष्य बना रहा है। उनके अंदर जो हम भर रहे हैं वही तो, जो हमें वो देखते हैं वैसे ही वो बनते हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं वो हमारा ही भविष्य उनका भविष्य बना रहा है। अब उसका थॉट प्रोसेस चेंज होगा तो वो अपने बच्चों का चेंज करेगा, जैसे ही वो चेंज होगा तो भविष्य निश्चित ही बेहतर होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जहां लोगों ने खुद को हील किया है। ब्रेकअप्स हैं, डिवोर्सेस हैं, लॉसेस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत हीलिंग, इतनी स्मूथ हीलिंग होती है। मैं ये तो नहीं कहूंगी, मैं अगेन ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है आकाशिक कीजिए और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो वापस आएगा और वो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो हीलिंग का प्रोसेस इतना सुंदर है, अपने पास्ट को देखिए, जानिए आपकी लाइफ में जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जिससे कि आज आपका प्रेजेंट हील होगा और आपका भविष्य बेहतर होगा। कितने लोग इस बात को समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ अस could actually understand this? Yes. So the process is very simple. It is very, very easy, और बस it needs dedication, it needs your trust, right? कैसे हम इस प्रोसेस से जुड़ते हैं, हाउ वी एक्चुअली कनेक्ट इन दिस प्रोसेस? बाय मेडिटेशन एंड प्रेयर। आप जितना ध्यान करेंगे, प्रेयर करेंगे, ये प्रोसेस मैं आपको सब सिखाऊंगी। वी आर गोइंग टू डू इट इन दी सेशंस। कल तक आप ये सब मेरे साथ एक बार जरूर एक्सपीरियंस करेंगे थ्रू विजुअलाइजेशन एंड चैनलिंग। सो वी आर गोइंग टू डू इट प्रैक्टिकली। इसके बाद आता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में जुड़ने के लिए दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती है। देयर आर डिवाइन एनर्जीज दैट रियली रियली हेल्प अस। कौन होती हैं डिवाइन एनर्जीज? जो हमारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखती हैं, हमारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करती हैं, हमारी मदद करती हैं कि ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएं और उनको इंटरप्रेट कर पाएं।
ये हमें गाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और हील करने में मदद करती हैं। ये हम इनसे कैसे जुड़ते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आकाशिक से जुड़ते हैं। तो मेडिटेशन, प्रेयर, विजुअलाइज़ेशन, चैनलिंग, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फ़ॉलो करते हुए हम आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइड से या फिर मैं कहूँगी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो सबसे पहला कार्य हमारा भाव, हमारा इंटेंशन। हम अब सबसे पहले अपना इंटेंशन सेट करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये चार्ट सबके लिए खोल रही हूँ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका क्या इंटेंशन है? आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों एक्सेस करना है? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए, व्हाई यू रियली वांट टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स? सी इंटेंशन रियली मैटर्स, क्योंकि आपका जो भाव होगा, आपका जो इंटेंशन होगा, वो ही जो है अ, यूनिवर्स एनर्जी समझती हैं। ठीक है? हाँ, मैंने कहा ना हम लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊर्जा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैं एनर्जी नोज़ एवरीथिंग। Okay. Want to know better me? Very nice. Moksha. Okay. To heal personal and professional relations. Okay. Health and wealth. Karmic blockage तोड़ना. Okay. Health issues को ठीक करना. Personal and spiritual growth पे काम करना. I want to know myself for exploring life. जीवन को बेहतर बनाना. To make myself pure. Very nice. Problem का solution ढूंढना. Better my family and help others. Okay, very nice. First help myself, then help others with seva bhav. That's so nice. Past life healing, भगवान को जानने के लिए क्या उससे डेस्टिनी चेंज होगा क्या? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, अभी इसका जवाब मैं दूंगी आपको। लाइफ पर्पस, मैं अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए जानना चाहती हूँ। ओके, टेंशन, हेल्थ, स्पिरिचुअल। ओके, एनी रिलेशनशिप, मोक्ष, लो हेल्थ, फैमिली रिलेशन, इंप्रूव आवर कार्मिक। वेरी नाइस। तो आई थिंक सबका जवाब जो है ऑलमोस्ट आसपास ही है। सब अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी कार्मिक इश्यूज को हील करने के लिए इसको कर रहे हैं। एक सवाल है, क्या सारा कर्मा हमारा ही है? वेरी नाइस क्वेश्चन। आइए दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये पूछा कि क्या हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, वही बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप अच्छा करने लगते हैं ना, तो डेस्टिनी अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि कर्मा कट होने लगता है। लिखा वहां से कटेगा वहीं से, यहां से नहीं कटता। राइट। दूसरा सवाल जो ये पूछा गया कि क्या सब कर्मा हमारा ही है, तो आइए इसको मैं आपको बहुत आसान से शब्दों में समझाती हूँ। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस। इसको ऐसे देखा जाता है कि जब एक सोल इनकारनेट होता है, जब वो इस पृथ्वी पर आता है, तो उससे पहले वो अपने ग्रोथ के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस लेकर आता है, क्योंकि उसका उद्देश्य भौतिक सुख नहीं होते, उसका उद्देश्य परमात्मा से जुड़ना होता है। तो प्योर होना है ना, तो वो चैलेंजेस लेकर आता है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आता है अपने साथ। उसके बाद जब जन्म होता है, तो वहां पर उसका उसी प्लैनेटरी पोजीशन में जन्म होता है, जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं कुंडली, जिसको देखकर ज्योतिषी ये बता देते हैं कि भविष्य इनका कैसा होगा। राइट, ऐसा ही होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हम अपने साथ खुद लेकर आते हैं, हमने खुद मांगे हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए, मगर हमें याद नहीं है। क्योंकि अब जब बच्चा, जैसे हमारे साथ होता क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। जैसे ही हमें समझ आती है, जैसे एक बच्चे को समझ आती है ना, कितने दिन बाद आ जाती है, थोड़ा समय बाद जब बच्चा सब समझने लगता है, आसपास का एनवायरनमेंट समझने लगता है, तो उसके अंदर मैं जनरेट होता है। मैं क्या कहता है? मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा खिलौना। उसके हाथ से आप कुछ भी लेंगे ना, देगा नहीं वो आपको, क्योंकि उस बच्चे को पता है ये मेरा है, यहाँ से मैं जन्म देता है। और हम यहाँ पर आके उस ईगो के साइकिल में फंस जाते हैं। राइट। हम ये जो ईगो के साइकिल में फंसते हैं ना, तो हम फिर अपने उद्देश्य से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर हमें एक ही चीज पता है, मुझे खुद को प्रूव करना है, कुछ करके दिखाना है। यहां से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो ये कहना कि कर्मा हमारा नहीं है, किसी और का कर्मा हम नहीं भोग रहे हैं, अपना ही भोगते हैं। और ये चैलेंजेस हम खुद लेकर आते हैं। एक्सेप्ट करने में हमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है। एक्सेप्ट कर लेंगे, जल्दी कटेगा और सुंदर तरीके से कटेगा। आई वॉन्ट टू टेल यू, व्हेन सबकी लाइफ में डिफिकल्ट फेज आता है, मेरे भी आया है, बट जब समझ आ जाती है, तो आपको हर डिफिकल्ट फेज में भी ये नजर आता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो छोड़ देना चाहिए।
ईश्वर पे छोड़ देंगे, बहुत आसान हो जाएगा जीवन, ऐसा सा आप महसूस करते हैं। तो इंटेंशन क्या है ये तो मैंने आपका देख लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो व्हाई यू वांट टू डू इट। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर मेंटली प्रिपेयर। मैं ये जो पीएलआर और आकाशिक के बीच का डिफरेंस है ना, ये मैं निश्चित आपको बताऊंगी। कारण क्या है, मैं अभी लास्ट में सबके सवाल भी लूंगी, क्योंकि ये फिर हम टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे। और पीएलआर जो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो एक थेरेपी होती है। आकाशिक जो है वो हीलिंग्स होती हैं, है ना। तो मैं आपको ये समझाऊंगी, तो बी देर, है ना, इसी में आप रुको, हम बात भी करेंगे, सो डोंट वरी। क्योंकि अभी मैं लेफ्ट राइट जाऊंगी ना, तो पूरा टॉपिक इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। आई एम 46 एंड आई फॉरगॉट व्हेन आई एंजॉयड दिस लाइफ मोर देन 3 months। कार्मिक, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी अब कैसे ये जो आप बोल रहे हैं ना 3 months, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि ये सब कुछ सॉर्ट होता है, ठीक है। आप जो ये जो इंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि आप ये इंजॉयमेंट आप बाहर ढूंढ रहे हैं। आप वो इंजॉयमेंट अपने अंदर ढूंढेंगे ना, तो यू विल एंजॉय एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। लाइक यू आर लुकिंग एट थॉर्न्स, लुक एट द फ्लावर्स नाउ विद मी। एक बार फूलों को देखिए मेरे साथ, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। जो आनंद आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आनंद आप ही के अंदर है, ठीक है ना। मेरा फिर से सवाल वापस आ गया, कितने लोग मेंटली प्रिपेयर है, फटाफट क्विक आंसर आई वांट। मेंटली प्रिपेयर हो गए सब। देखिए इतनी देर के बाद जो है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो फिर मेरे साथ गड़बड़ है, मैंने ठीक से नहीं बताया आपको। राइट, वेरी नाइस। अब मैं आपको करूंगी स्पिरिचुअली प्रिपेयर। आई प्रिपेयर यू स्पिरिचुअली। अब स्पिरिचुअली कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये अभी आप मेरे साथ करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। अब मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी, कि ताकि आप बहुत आसानी से अपने रिकॉर्ड्स को कल एक्सेस कर पाएं, और आपको पता चले, आपको ईश्वर ने चाहा तो आपके निश्चित जवाब भी मिले। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स जब तक आप अट्यून नहीं है, किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। आपको नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक भी है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। there are positive energies, so there are negative energies too। अगेन, इसके अलावा हमेशा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। जब भी आप आकाशिक करेंगे, ये आपको सब सिखाया जाता है। एक ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने चाहिए जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, बहुत कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट हो, आप बहुत आसानी से मेडिटेट कर पाएं और फोकस कर पाएं। इसके अलावा पेशेंस होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि कितना समय आपको आपके जवाब मिलने में लगेगा ये तो मैं भी नहीं बता सकती। तो yes, you should have patience and you need to be open minded। So let's begin। तो अब आप मुझे बताइए कितने लोग रेडी हैं। जितने लोग रेडी हैं वो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, और जितने लोग रेडी नहीं हैं वो फिर सेशन को क्विट करेंगे, एग्जिट करेंगे, राइट। और जितने लोग रेडी हैं वो फटाफट अपने कैमरास ऑन भी करेंगे। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करूंगी बंद, कि मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड करूंगी। आई रिकॉर्ड दिस अगेन।